Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आनंदा और ये है आपका चहीता क्रिप्टो शो प्राइस एनालिसिस। और आज है अक्टूबर का पहला एपिसोड। और कैसा गया आप सबका सितंबर? बहुत सारी चीजें हुई। मेरे लिए तो सितंबर इस साल का सबसे इवेंटफुल मंथ था, क्योंकि फेड हाइक्स, इन्फ्लेशन डेटा, इथेरियम का मर्ज, कार्डानो का वेसिल अपग्रेड, मैसिव डेवलपमेंट्स। आपके लिए सबसे कीस्टोन और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा था? हमें कमेंट्स में बताइए। अब है अक्टूबर, और अक्टूबर को बहुत लोग दो नामों से बुलाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अक्टूबर को अक्टूबर बिकॉज कभी कभी उसमें रैलीज आती हैं, बट वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग, वी आर नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग एंड नन ऑफ दिस इज फाइनेंशियल एडवाइस। और बहुत लोग कहते हैं इसको रेक्टोबर बिकॉज बहुत लोग ये मार्केट बियर मार्केट में काफी नीचे आता है। पर वी आर नॉट मेकिंग एनी एजम्पशंस, क्योंकि कॉइन स्विच पे हम एजम्पशंस पे बिलीव ही नहीं करते। वी ब्रिंग डेटा बैक थिंग्स टू यू, और इसी चीज को आगे करते हुए डेटा बैक एनालिसिस आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आज तीन दिग्गजों के बारे में बात करेंगे, जो कि है बिटकॉइन, इथेरियम और कार्डानो, जिन्होंने काफी न्यूज डेवलपमेंट्स बनाई थी सितंबर में, और अक्टूबर में भी काफी मूव करते हुए नजर आ सकते हैं। पर हाँ, अगर आप पूरा एनालिसिस देख रहे हो तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि कार्डानो से रिलेटेड हम ऐसी कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि उसके प्राइस एक्शन के लिए गेम चेंजर हो सकता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्राइस एनालिसिस बिना किसी विलंब के। तो आते हैं सबसे पहले बिटकॉइन पे। तो बिटकॉइन को अगर एनालाइज करें तो सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन के ऑन चेन डेटा के बारे में। तो सेंटिमेंट जो डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, उसके हिसाब से सितंबर 30 जो कि फ्राइडे भी है, मंथ का आखिरी दिन और हफ्ते का आखिरी दिन एक साथ, उसमें बहुत सारा बिटकॉइन एक्सचेंजेस से बाहर गया है, विच इज अ गुड साइन फॉर द मार्केट। अगर प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाता है तो अच्छा साइन है फॉर प्राइस एक्शन टू गो अपवर्ड, क्योंकि एक्सचेंज में जब घुसता है दैट इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन, पीपल सेल करने लगते हैं। तो लाइक ओवर 35,000 बिटकॉइंस हैव बीन मूव्ड, तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है एंड यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ moderately bullish thing, but then none of this is financial advice and do your own research. तो बिटकॉइन की जो ऑन चेन वॉल्यूम है वो सपोर्टिव है। अभी आते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। अगर बिटकॉइन का चार्ट आप देख रहे हो तो देखो, अभी भी ये जो वेज पैटर्न है, वेज पैटर्न के अंदर ही कामकाज कर रहा है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई अभी भी 19,500 19,600 के आसपास कामकाज कर रहा है। एट प्रेजेंट इट्स $19,597 के आसपास। तो ये ऊपर कब जाएगा या फिर भाई नीचे कब जाएगा? पर आप बता नहीं सकते। इस मार्केट के साथ एक रेंज में मूव कर रहा है, एक रेंज बाउंड मार्केट है, तो थोड़ा वक्त लग सकता है। पर जो डॉलर इंडेक्स है वो अपनी जो बिटकॉइन के साथ नेगेटिवली और इनवर्सली कोरिलेटेड रहता है हमेशा, वो 114 के हाइट से काफी नीचे आ गया, 111 के आसपास कामकाज कर रहा है। तो दैट माइट बी अ गुड साइन फॉर बिटकॉइन। की लेवल्स को अगर हम देखें तो बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन को, अगर बहुत बार इस ट्रेंड लाइन से बिटकॉइन सपोर्ट ले चुका है, जो 18,900 के आसपास कोइंसाइड कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ बना रहता है तो 19,800 और 20,800 का लेवल जरूरी है बिटकॉइन के लिए तोड़ना ऊपर जाने के लिए। अब ऊपर जाएगा कि नहीं वो हम कैसे जानेंगे? वी कैन नॉट बी श्योर, बट एक चीज, एक चार्ट का पैटर्न है। आप देखो, ये जो ब्लू लाइन मैंने बना के रखा है नीचे की तरफ है, और ये आरएसआई इंडिकेटर जिसमें ब्लू लाइन ऊपर की तरफ है, बिकॉज ये हायर हाइज बना रहा है, यहाँ पे लोअर हाइज बन रहे हैं। सो एक डाइवर्जेंस है, दिस इज अ बुलिश डाइवर्जेंस। मोमेंटम ऊपर है पर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, दैट मींस अ रिवर्सल शॉर्ट टर्म में आने के चांसेस है। सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। एंड अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 20,100 20,800 का लेवल, 21,000 का लेवल, 21,600 का लेवल बहुत जरूरी है बिटकॉइन के लिए, एंड दैट्स बिटकॉइन फॉर यू। बिटकॉइन के बाद अब चलते हैं इथेरियम पे। अब इथेरियम के साथ भी वही चीजें हो रही हैं जो बिटकॉइन के साथ हो रही है, क्योंकि दोनों काफी मैसिव क्रिप्टो एसेट्स हैं। इथेरियम का भी अगर आप चेन एनालिसिस का डेटा देखो तो इथेरियम के जो एसेट इनफ्लो है एक्सचेंज में वो काफी ड्रॉप हो गए। सिमिलरली अगर इनफ्लो ड्रॉप हो जाते हैं तो सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा कम लगता है। इनफ्लो आपको याद ही होगा कि वो सितंबर 15-16 के टाइम पे इनफ्लो कितना हाई था, और मर्ज के बाद जो प्राइस में डिप आया उसी की वजह से आया। तो इनफ्लो थोड़ा नीचे है, विच इज अ गुड साइन फॉर इथेरियम। अब जाते हैं प्राइस पे। अगर आप प्राइस को देखो तो एक फॉलिंग वेज पैटर्न में डील कर रहा है इथेरियम, क्योंकि बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आई, तो हम लोग लोअर ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा नीचे करके रिकैलिब्रेट करके फिर से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसी रेंज में मूव कर रहा है। अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है
तो इट नीड्स टू ब्रेक दी 1420 लेवल, जो कि पहले एक सपोर्ट हुआ करता था, अब रेजिस्टेंस है। तो 1420 का लेवल जरूरी है। अभी 1327 के आसपास कामकाज कर रहा है, तो अभी भी 100 पॉइंट्स चाहिए इथेरियम को मूव करने के लिए। तो और अगर नीचे की तरफ जाता है तो 1280 का लेवल जरूरी है, उसके नीचे 1100 तक जाने के चांसेस हैं। इसमें कोई डाइवर्जेंस पैटर्न मुझे नजर नहीं आ रहा है एट प्रेजेंट। इसमें प्राइस और मोमेंटम साथ कामकाज कर रहे हैं, तो इथेरियम में शायद बहुत ज्यादा तेजी ना दिख सके। पर हाँ, अगर 1420 तोड़ पाता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, मैं हमेशा वॉल्यूम्स पे स्ट्रेस करता हूं, तो ऊपर जाने के चांसेस है। 1665 एक बहुत की लेवल होगा अगर थोड़ा सा रिलीफ रैली हमको चाहिए इथेरियम के काउंटर पे। एंड दैट वाज इथेरियम। अब इथेरियम के बाद आते हैं कार्डानो पे, एडीए। अब एडीए के साथ दो बहुत अच्छी चीजें हुई। 22 तारीख को हुआ वेसिल फोर्क, 27 को हुआ जो प्लूटस अपग्रेड डेवलपर कम्युनिटी के लिए यूजुअली कार्डानो में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो कार्डानो ने बहुत ज्यादा तेजी फिर भी नहीं दिखाई है, तो ये रीजन है कार्डानो थोड़ा सा स्लगिश लग रहा है। पर अगर प्राइस चार्ट पे हम आते हैं तो हम उसको और क्लोजली एनालाइज कर सकते हैं। तो लेट्स कम टू द प्राइस एक्शन को देखें तो अभी भी ओवरऑल जो हम लोगों ने, याद है अगर आपको 2 हफ्ते पहले जब कार्डानो का डिस्कशन हुआ था, तो एक चैनल पैटर्न था जिसके अंदर कामकाज कर रहा था, बाकी थोड़े थोड़े ट्रेंड लाइंस तोड़ रहा था, पर उस चैनल के अंदर था कार्डानो। पर अभी क्या हुआ ये देखिए, चैनल से नीचे आ गया है। ब्लू लाइन चैनल को कंप्राइज करता है, इससे नीचे आ गया है। सो थोड़ा सा बियरिश है ये। अभी 42 सेंट्स के आसपास है, 43 सेंट्स के आसपास, और 41 सेंट्स 41.6 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो तोड़ता है तो वी कैन सी इट स्लाइड डाउन 38 सेंट्स के आसपास भी। पर अगर बिटकॉइन या फिर इथेरियम ऊपर जाके मार्केट को भी ऊपर लेके जाते हैं तो आप 46 का लेवल देख सकते हो, 46 सेंट्स का। उसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, पर ये मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो थोड़ा सा कॉशनरी रहिए। अब आते हैं कार्डानो को लेके वो बात जो मैंने आपको प्रॉमिस की थी, मैं बताऊंगा एपिसोड के स्टार्टिंग में। तो कार्डानो एक गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ये देखिए चार्ल्स हॉस्किंसन का ट्वीट, उन्होंने एक बहुत सटली इसको टीज किया है। एक वोल्टेयर एरा में आ रहे हैं हम लोग। सो कार्डानो में बड़ी डेवलपमेंट्स आने के चांसेस है नेक्स्ट 3 to 6 मंथ, जो कि प्राइस एक्शन के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर आप कार्डानो में निवेश करने का प्लान कर रहे हो, सो यू शुड लुक एट द बिगर पिक्चर इंस्टेड ऑफ द शॉर्ट मूवमेंट्स। एंड नन ऑफ दिस इज फाइनेंशियल एडवाइस, DYOR, एंड दैट्स कार्डानो फॉर यू। तो ये रहा हमारा प्राइस एनालिसिस। अगर आप क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हो तो एक चीज को गार्ड बांध लो, 5 से 10%, नॉट मोर देन दैट, ऑफ योर एसेट शुड बी इन क्रिप्टो। ये बहुत जरूरी है। अब आते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट और क्वेश्चन पे। पिछले हफ्ते हमने पूछा था कि कौन सी कंट्री में सतोशी नाकामोटो, जो बिटकॉइन के सीडोनिमस क्रिएटर है, उनका स्टैचू अनवील हुआ है। दैट इज हंगरी। महिमा जी, आपने फिर से सही जवाब दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने तो ये आदत सी बना ली है अभी, एंड दैट्स वेरी गुड। आप सब भी ट्राई करो। और आज का फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप मेटावर्स के बारे में तो बहुत सारी चीजें सुनते हो, पर क्या आपको पता है कि 2022 मेटावर्स के लिए काफी पुराना है। मेटावर्स का पहला मेंशन 1982 में हुआ था, 40 साल पहले। अब अपना रिसर्च करके ढूंढिए ये कहां हुआ था। और आज का सवाल यह है कि एक मेटावर्स / NFT टोकन है जो इथेरियम, बाइनेंस और सबसे जरूरी ट्रॉन इकोसिस्टम में भी उसका प्रेजेंस है। वो कौन सा टोकन है, कौन सा मेटावर्स / NFT टोकन है जिनका इथेरियम, बाइनेंस और ट्रॉन इकोसिस्टम में भी प्रेजेंस है? दैट इज ERC20, BEP20 एंड TRC20। इन सब स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। तो ये जवाब हमें दीजिए, जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसका नाम हम नेक्स्ट हफ्ते मेंशन करेंगे। महिमा जी शायद आप ही दे दो, पर कोई और भी दे सकता है। अगर जो देगा उसका नाम मेंशन हो जाएगा। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आप हमें कौन से कॉइन्स आप चाहते हैं हम कवर करें अगले एपिसोड में। सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, और हाँ, सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बियर मार्केट में आप ये सब कुछ भी मिस नहीं करना चाहते। सो दिस इज मी आनंदा बैनर्जी, और ये आज का प्राइस एनालिसिस, आज का अक्टूबर का पहला। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं। और हाँ, अगले हफ्ते तक स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.